गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वंस अगेन एक बार दोबारा हम आपके सामने हैं हमारे यूट्यूब चैनल हाजिया स्कूल हमीरवास से। अपने टॉपिक 10th क्लास का जो टॉपिक था नरेशन, उसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। हमने लास्ट टाइम वीडियो में जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने टेंस रिलेटेड चेंजेस देखे थे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। उसी को आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे। हमने फर्स्ट टेंस से रिलेटेड चेंज देखा था, जिसमें क्या था कि यदि आरबी के अंदर पास्ट टेंस हो और आर एस के अंदर यानी आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर प्रेजेंट पास्ट टेंस हो और आर एस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? तो उसको हम पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। ये बताया गया था रूल। सेकंड रूल देखेंगे, टेंस रिलेटेड रूल नंबर सेकंड देखेंगे। उसको आगे बढ़ाते हुए हम लिखेंगे कि यदि आरबी में क्या हो, यदि आरबी में पास्ट टेंस है, क्या है? पास्ट टेंस है, और आर एस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में आर एस में अगर क्या बताया? देखिए, यदि आरबी में पास्ट टेंस हो, क्या हो? आरबी में पास्ट टेंस हो और अगर आरएस में अगर डू नोट या डज नोट दिया गया हो, डू नोट या डज नोट दिया गया हो, तो आईडीएस बनाते समय डीएस का मतलब डायरेक्ट सेंटेंस और आईडीएस का मतलब इनडायरेक्ट सेंटेंस हो, तो आईडीएस बनाते समय क्या करेंगे? आईडीएस बनाते समय इनको किस में बदल देंगे? डिड नोट में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? डिड नोट में बदल देंगे। क्या बताया है कि यदि डीएस जो है यानी डायरेक्ट सेंटेंस में आरवी में पास्ट टेंस हो और आरएस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो? अगर डू नॉट हो या डज नॉट हो तो आईडीएस बनाते समय यानी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम किसका प्रयोग करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे, या इसको हम किस में बदल देंगे? डिड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? डिड में बदल देंगे। समझ में आ रहा है क्या बात बताई जा रही है आपको? कि यदि सबसे पहले हमने फर्स्ट टेंस में देखा था कि यदि हमारे पास फर्स्ट रूल में ये देखा था कि यदि हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, क्या हो? प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो उसको हम पास्ट सिंपल टेंस में बदल देंगे। अब अगर प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस हो, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव डू नॉट और डज नॉट से होता है, तो अगर प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। एज एग्जांपल देखेंगे, रोहन सेड टू मोहन, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या लिखा? राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। सेंटेंस था अपना रोहन सेड टू मोहन, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या है? सब्जेक्ट है, आरबी है और ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमारा कम्युनिकेशन देखना है, हमें चेंज करने का सबसे पहले क्या सोचना है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो आरबी वाला पोर्शन है वो सबसे पहले क्लियर हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, बताया था आपको अगर पास्ट टेंस हो तो सेड टू को किस में बदल देंगे? देखिए यहाँ पे रोहन
टोल्ड, किसको? मोहन। रोहन टोल्ड मोहन, इन्वर्टेड कोमा हटना है, दैट, रोहन टोल्ड मोहन दैट। अब ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, यानी इसको हम आरएस बोलते हैं। आरएस में कैसे चेंज होगा? आरएस में चेंज होगा तो वो देखेंगे। सबसे पहले अब हम ये देख रहे हैं कि हमें केवल अपने क्या चेंज करने हैं, टेंस रिलेटेड चेंजेस देखने हैं। तो जो प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस है वो मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, सीधा डायरेक्टली चेंज कर दूंगा। जब प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस देखेंगे हम तब हमें अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तो क्या लिखा? रोहन टोल्ड मोहन दैट राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या लिखा? रोहन टोल्ड मोहन दैट राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। डू नोट, डज नोट का क्या कर दिया? डिड नोट कर दिया। अब ऊपर डज नोट क्यों आया था? क्योंकि सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था, और नीचे वाले में डिड इसलिए आया है कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल ध्यान नहीं रखे जाते हैं, डायरेक्टली डिड का प्रयोग किया जाता है। इसमें ना तो एक वचन देखा जाता है ना बहुवचन देखा जाता है। एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में या पास्ट सिंपल सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डिड का प्रयोग होता है। इज दैट क्लियर? तो आपको ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक से समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं आपको इसका कंस्ट्रक्टेड फॉर्म बता देता हूं। यदि आरबी पास्ट टेंस में हो, इसमें हो पास्ट टेंस में, प्लस आरएस प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव में हो, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में हो, तो ये क्या है? डीएस मतलब डायरेक्ट सेंटेंस में आरबी पास्ट टेंस में हो, प्लस आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में हो। इसमें हो प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में हो तो क्या चेंज होगा? आरएस आईडीएस यानी इनडायरेक्ट स्पीच है वो किस में चला जाएगा? पास्ट सिंपल नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आरबी क्या था? पास्ट में था, ठीक है। उसके बाद आरएस किस में था? प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव में था, ठीक है। तो इसको आईडीएस को हमने किस में बता दिया? किस में चेंज कर दिया? पास्ट सिंपल नेगेटिव टेंस में चेंज कर दिया। देखिए, रोहन टोल्ड दैट राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। डिड नॉट मतलब डिड किस में लगता है? पास्ट सिंपल टेंस में लगता है, और नोट का प्रयोग हो गया तो नेगेटिव हो गया। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हुए देखते हैं थर्ड रूल, टेंस रिलेटेड। तो थर्ड में क्या बताया गया है कि आरबी पास्ट टेंस में हो। किस में हो? पास्ट टेंस में। टेंस रिलेटेड चेंजेस कहां पे होंगे? जब केवल रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। अगर सिंपल में है या पास्ट नहीं प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो आगे टेंस रिलेटेड चेंजेस नहीं होंगे। टेंस रिलेटेड चेंजेस ओनली किस कंडीशन में होंगे? पास्ट वाली कंडीशन में होंगे। तो आरबी अगर पास्ट टेंस में है और प्लस उसके साथ आरएस किस में है? प्रेजेंट। किस में है अभी? प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो ये क्या है? डीएस डायरेक्ट सेंटेंस। यदि डायरेक्ट सेंटेंस में आरबी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में है और आरएस यानी कि आरबी का मतलब हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसके अंदर आईडीएस में मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में
इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, टेंस कैसे चेंजेस हो जाएंगे, वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। इन शॉर्ट इसका हिंदी में हम लिख लेते हैं कैसे, यदि आरबी में पास्ट टेंस हो और उसके साथ आरएस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो आईडीएस बनाते समय क्या करेंगे, यदि आरबी में पास्ट टेंस है और उसके साथ आरएस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो आईडीएस बनाते समय क्या कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे भाई, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। किस कंडीशन में, यदि आरबी पास्ट टेंस में हो, क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और उसके साथ रिपोर्टेड सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो। किसमें हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो। तो आईडीएस बनाते समय यानी इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम क्या लिखेंगे, उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको चेंज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, दीपक said to अनुज, दीपक said to अनुज इन्वर्टेड कोमा, राधा is going to Delhi, राधा इज गोइंग टू दिल्ली। क्या बताया, दीपक सेड टू अनुज राधा इज गोइंग टू दिल्ली, राधा दिल्ली जा रही है। ठीक है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, यानी ज्यों का त्यों लिखा गया है। सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को कहा, क्या कहा कि राधा है वो दिल्ली जा रही है। अब इसको हम आईडीएस में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले वही चेंजेस देखना है। क्या देखेंगे, आरबी को चेंज करना है। सेड टू है तो इसको किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। दीपक टोल्ड अनुज दैट, दीपक टोल्ड अनुज दैट राधा was going to Delhi। क्या चेंज किया, देखिए सबसे पहले आरबी में चेंज किया, सेड टू का टोल्ड कर दिया। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाया, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा हटाया तो किसका प्रयोग किया, कनेक्टिव या कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। उसके बाद सब्जेक्ट एज इट इज आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट एज इट इज आ गया। राधा पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज हो जाएगी। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी। और उसके बाद देखिए इज के स्थान पे हमने क्या लिखा है, वोज लिखा है। क्या लिखा है, वोज। क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा कि राधा के साथ इज का प्रयोग हो रहा है। मतलब इज कौन सा है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। और सब्जेक्ट इसका मतलब सब्जेक्ट भी क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। पर्सनल प्रोनाउन है, एक व्यक्ति का अगर नाम रखा गया है तो वो क्या होगा, वो होगा सिंगुलर प्रोनाउन। तो ये सिंगुलर प्रोनाउन है, या ये मान लीजिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। प्रेजेंट
कंटिन्यूस की सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज होती है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज होती है। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंसेस एज इट इज है, केवल चेंज किसमें हुआ है, टेंस में चेंज हुए हैं। टेंस में चेंज हुए, हेल्पिंग वर्ब इज की जगह वाज का प्रयोग, वॉज का प्रयोग हुआ है। बाकी गोइंग टू दिल्ली, क्यों, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आती है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। देखिए सेंटेंस है, अरमान सेड टू रहमान, अरमान सेड टू रहमान इन्वर्टेड कोमा यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। इट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस। अगर टेंस है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है, तो नेगेटिव सेंटेंस भी चेंज करके देख लिया जाए ताकि बार बार अलग अलग उसको रिपीट नहीं किया जाना पड़े। तो नेगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल एज इट इज ही चेंज होगा। केवल कितना ध्यान रखना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करनी है। चेंज करेंगे, अरमान टोल्ड रहमान, अरमान टोल्ड रहमान इन्वर्टेड कोमा he was not going to school, he was not going to school। अरमान told रहमान he was not, some mistake, क्या करना था यहाँ पे, कनेक्टिव का प्रयोग नहीं किया, कनेक्टिव दैट का प्रयोग होगा और उसके बाद ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। सर कंफ्यूज कर रहे हो? बिल्कुल नहीं बच्चों, मैंने आपको ये कहा था केवल आपको ये देखना है कि जो हमारा टेंस है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस, टेंस रिलेटेड चेंजेस के ठीक बाद में बता दिए जाएंगे। ये प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस हो गए, यहाँ पे प्रोनाउन का यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे ही वर्ड यानी ये दूसरा है वो प्रोनाउन यूज किया गया क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो रहमान को डिफाइन करने वाला प्रोनाउन ही होगा, रहमान को डिफाइन करने वाला प्रोनाउन क्या होगा, ही प्रोनाउन होगा। इज दैट क्लियर? तो इस कंफ्यूजन में एक बार नहीं घुसना है कि ही क्यों आया है, केवल ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने आर था और उसका वॉज किया है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी यह एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। अरमान किसको कह रहा है, रहमान को कह रहा है कि तुम स्कूल नहीं जा रहे, यानी उसके लिए ही स्पेशली रहमान के लिए ही कह रहा है। तो ये देख लीजिए कि जी कि आगे अगर यू का प्रयोग नहीं हो रहा है, प्रोनाउन चेंज हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है, रहमान के लिए हो रहा है और रहमान के लिए चेंज हो रहा है तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा था। आगे देखेंगे यदि डीएस में डायरेक्ट सेंटेंस में, किसमें, डीएस यानी डायरेक्ट सेंटेंस में आरबी के अंदर क्या हो, पास्ट टेंस हो। कौन सा टेंस हो, आरबी में रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो और उसके साथ आरएस में
आर एस में क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। कौन सा टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। तो उसको चेंज कैसे करेंगे, आईडीएस बनाते समय, क्या करते समय, आईडीएस में उसमें क्या होगा, टेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। इन शॉर्ट सीधी सी बात बताई गई है कि यदि डीएस में, किसमें, डीएस के अंदर, डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, किसके अंदर, डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, कौन सा टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, तो आईडीएस बनाते समय क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो एक आप लिख लीजिए इसको कि यदि डायरेक्ट सेंटेंस में आरबी पास्ट टेंस में हो, आरबी पास्ट टेंस में हो और आर एस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो। क्या होता है, यदि डायरेक्ट सेंटेंस में आरबी पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, पास्ट टेंस में, और आर एस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, तो परफेक्ट टेंस में हो तो आईडीएस बनाते समय, यानी इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। यदि डीएस में क्या दिया गया हो, हैज या हैव दिया गया हो, तो आईडीएस में, किसमें, आईडीएस में उसे हैड में बदल देंगे। या अगर हैज नोट या फिर हैव नोट दिया गया है, क्या दिया गया है, हैज नोट या हैव नोट दिया गया है, तो भी उसको आईडीएस में किसमें बदल देंगे, हेड नोट में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, हेड नोट में बदल देंगे। एक बार पूरा का पूरा ये जो आपके सामने लिखा गया सेंटेंस है, इसको ठीक से पढ़िए। क्या बताया गया है इसमें कि सबसे पहले ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर वाइज दिखाया गया है कि यह डीएस जिसमें आरबी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, पास्ट टेंस है, और उसके साथ आरएस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आईडीएस में किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यही बात नीचे लिख के बताई गई है कि यदि डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और आरएस यानी रिपोर्टेड सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते समय, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय यानी आईडीएस बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। कैसे, अगर डीएस में हैज हैव आया तो उसको हैड में बदल देंगे, और अगर हैज नोट या हैव नोट आया है तो उसको हैड में बदल देंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आया कुछ? चलो इसका एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से ठीक से समझ में आएगा आपको।
मोनू said to राजू, जतिन has completed his work। क्या लिखा? मोहन said to राजू, जतिन इन्वर्टेड कोमा, जतिन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। कंप्लीटेड हिज वर्क। अब देखिए हैज कंप्लीटेड आया है तो इसको हम किसमें चेंज करेंगे? उससे पहले सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। सब्जेक्ट मोनू, रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड में चेंज हो गई। मोनू टोल्ड राजू, इन्वर्टेड कोमा हट गया, दैट का प्रयोग हो गया, दैट। जतिन हैज का हैड, कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या लिखा? मोनू टोल्ड राजू दैट जतिन हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। जतिन हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। मोनू सेड टू राजू जतिन हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। तो हमने किसमें चेंज किया? प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। यानी जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी उसको पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब में, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर दिया। अदरवाइज टेंस रिलेटेड और कोई चेंज नहीं होता है इसमें, केवल क्या होता है हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है। बाकी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका क्या होगा? सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल यही हो रहा है, केवल चेंज किस में हो रहा है? हैज का हेड बन रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है क्योंकि जहां पर प्रेजेंट था वहां पर पास्ट फॉर्म यूज हो गया। इज दैट क्लियर? समझ में आया कुछ? वेरी गुड। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अमित सेड टू राम, Amit said to Ram, Priya has not cooked food। Amit said to Ram, inverted comma, Priya has not cooked food। इसको चेंज कैसे करेंगे? अमित told Ram that Priya had not cooked food। देखिए हैज नोट का हैड नोट हो गया, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा का वैसा है, कोई चेंज नहीं है सेंटेंस स्ट्रक्चर में, क्योंकि परफेक्ट टेंस की चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होते हैं। तो हमने देखा सेंटेंस था रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट सेड टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट टोल्ड ऑब्जेक्ट किया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया, सब्जेक्ट और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का था उसको पास्ट में चेंज किया और पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दिया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? वेरी गुड। आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा।
जितना आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, उसको रिपीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। और अगर थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ाया गया है और आपको ऐसा लगा है कि हमने बहुत अच्छा पढ़ा है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंकिंग फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। गुड बाय ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे।